everyone, welcome to my channel. This is Miss Simran Jawal and this video is for class 12 students. तो ये आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर है जिसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इस वीडियो में करवाऊंगी. तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट नो क्यों. तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कुछ नहीं होता. सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका ही भला होगा. जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. तो ये चैप्टर है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन. पॉलिटिकल साइंस का मैंने ऑल डन. टर्म 1 सारा हो गया है, टर्म 2 भी स्टार्ट हो गई है, उसके भी कुछ चैप्टर हो गए हैं. इंग्लिश का तो सारा ही हो गया हमारा टर्म 1 का. एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज हैं. तो जल्दी से अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लीज गो एंड चेक. तो अभी जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है विष्णु भक्त सेंट्स वर नोन एज. जो विष्णु भगवान के जो भक्त सेंट्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? ए नयनार, बी वृषभ, सी अलवर या फिर डी जिमी. तो उन्हें कहा जाता था ए नयनार. नयनार कहा जाता था विष्णु भगवान के सेंट्स को. क्वेश्चन नंबर 2 है अलवर सेंट वर्शिप. अब नयनार थे और एक थे अलवर. नयनार तो विष्णु भगवान की पूजा करते थे. अब जो अलवर्स थे वो किसकी वर्शिप करते थे? ए विष्णु भगवान की बिल्कुल भी नहीं क्योंकि विष्णु भगवान की तो नयनार करते हैं. बी लक्ष्मी माता, सी इंद्र या डी शिवा. तो इन तीनों में से होने चाहिए क्योंकि विष्णु तो फॉर श्योर नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शिवा. शिवा की पूजा करते थे अलवर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है नॉन मुस्लिम हैड टू पे रिलीजियस टैक्स कॉल्ड. अब जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनको एक रिलीजियस टैक्स पे करना होता था. तो अब उस रिलीजियस टैक्स का क्या नाम होता था? ए ज़कत, बी शुक्राना, सी जाजिया, डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जाजिया नाम होता था. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप. अब चिश्ती वर्शिप में इन चारों में से कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं चिश्ती वर्शिप जब होती है? तो डांस होता है भैया, बिल्कुल होता है. बी म्यूजिक, हाँ जी. सी कवाली, वो भी होती है. तो डी है ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर. अब अकबर की कैपिटल कौन सी थी इन चारों में से? ए लाहौर, बी मुल्तान, सी दिल्ली, डी फतेहपुर सिकरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर की कैपिटल थी, अकबर के किंगडम की कैपिटल थी. क्वेश्चन नंबर 6 है हु कंपाइल्ड अधिग्रंथ. अब अधिग्रंथ जो है किसने कंपाइल की है? ए गुरु तेग बहादुर जी, बी गुरु अर्जन देव जी, सी गुरु नानक देव जी या डी गुरु गोविंद सिंह जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जन देव जी ने जो है वो अधिग्रंथ साहिब जो है उसको कंपाइल किया है. क्वेश्चन नंबर 7 है इस्लामिक लॉ इज नोन एज. अब ये जो इस्लामिक लॉ है उसे क्या कहा जाता है? ए शेरिया, बी समीर, सी उलेमा या फिर डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, शेरिया. क्वेश्चन नंबर 8 है अलवर एंड नयनार्स वर द भक्ट्स फ्रॉम. अब ये जो अलवर और नयनार्स थे ना ये कहाँ के भक्ट्स थे? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के अलवर और नयनार्स जो थे वो भक्त थे. अब क्वेश्चन नंबर 9 है द कंपोजिशन ऑफ कबीर वर कंपाइल्ड बाय. अब जो कबीर जी की कंपोजिशन है वो किसके द्वारा कंपाइल की गई है? तो इसका आंसर मैंने लिखे हैं. इसका आंसर है कबीर पंथ एंड दादू पंथ इन राजस्थान. क्या आंसर है इसका? कबीर पंथ एंड दादू पंथ इन राजस्थान. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 10 है हु वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला. अब ये जो चिश्ती सिलसिला है इसके फाउंडर कौन है? आंसर इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. अब क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच प्लेस ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह वॉज सिचुएटेड. अब ये जो दरगाह है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये दरगाह सिचुएटेड है अजमेर में, राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 12 है राइट डाउन 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन. अब भक्ति ट्रेडिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो कौन सी हैं? सगुना एंड निगुना. अब ये आपको पता होना चाहिए. ऑप्शंस तो नहीं, अगर इसमें भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 कौन से वो कैटेगरीज हैं. तो ये आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए. इनमें से अगर कोई नहीं आपको आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है. फिर से जाके एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड करिए, थॉरोली रीड करिए
एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखिए तो आपको सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इनको रट लेना है, ठीक है। इनमें से आएंगे ही आएंगे। तो इसका सगुना निर्गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्यात्स। अब लिंग्यात्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेयरर ऑफ लिंगा, जो लिंगा को पहनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वैष्णव्स मूवमेंट इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में मूवमेंट हुआ था वो किसने लेड किया था? तो ये तो बहुत ईजी है, बसावना। कौन थे? बसावना। ये तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज अंडाल एंड करिकल अम्मायर। अब ये दोनों कौन सी? ये तो वुमेन डिवोटी थी, ये तो आपको पता है। अब अंडाल जो है वो वुमन अलवर थी, और करिकाल जो है वो डिवोटी थी शिवाजी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट हाउ हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को दो किन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। ये फिर से वही आ गया, लेकिन इसमें अब मतलब भी समझाएंगे। सगुना विच मीन्स विद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के साथ उनकी पूजा करना। निर्गुना मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, कि मतलब किसी पार को हम पूजा कर रहे हैं, किसी पार की कोई मतलब कि हमारे पास नहीं है कि इनकी छवि किस तरीके की है, बल्कि सिर्फ हम पावर को कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई पार है और हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। कोई हमारे पास है नहीं कि वो किस तरीके के दिखते हैं या नहीं। बट सरगुना में हमारे पास विद एट्रीब्यूट्स है, वो मूर्तियां टाइप जिसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वंडरिंग मॉन्क्स ऑफ लिंगिया ट्रेडिशन वर कॉल्ड एज। अब ये जो वंडरिंग मॉन्क्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जंगम। क्या कहा जाता है इन्हें? जंगम। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज उल्लमा। अब उल्लमा कौन है? तो उल्लमा है स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। उल्लमा कौन होते हैं? स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो उल्लमा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सिलसिला। अब सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, तो भैया सिलसिला का क्या मतलब है? तो सिलसिला का मतलब है चेन। क्या मतलब है सिलसिला का? चेन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द बेस्ट नोन वुमेन पोइट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट नोन वुमेन कौन है भक्ति ट्रेडिशन में। तो दैट इज मतलब कि कौन है वुमेन? मीराबाई। कौन है? मीराबाई। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। काफ़ी बार कह दिया मैंने। तो और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना ही करना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।